अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं खुरम भाई के घर पे मौजूद हूँ। तकरीबन लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस टाइम संडे था और आज भी संडे, और उस टाइम जो है परचेजिंग चल रही थी और आज भी माशाल्लाह से यहाँ पे जो है बहुत सारे सेटअप वाले मौजूद हैं अल्बाइनो के। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बेटा। माशाल्लाह से यहाँ पे आज भी जो है रश लगा हुआ है, सारे अल्बाइनो के सेटअप वाले मौजूद हैं। आज बताएं आज लोग क्यों आए हुए हैं? यार आज अल्लाह भला करे मीटिंग बुलाई थी हमने, थोड़ा सा मालूमात देने के लिए सही कि आगे वाला जो पट्ठा आना है सही है, अब अल्लाह भला करे कैसे आना है उसकी आगे यानी मालूमात देनी थी कि अच्छे से अच्छा पट्ठा है हमारे पास आगे इन लोगों के पास ना। और ये बाकी ये है कि यानी अल्लाह भला करे कि इसके अंदर भी आए हुए लोग कुछ अभी, और वो कुछ यानी कि पट्ठा भी है उनके पास, वो भी नहीं गया। अच्छा, तकरीबन 3 इतवार गुजर चुके हैं, मैं बीच में आ नहीं सका था, उसमें उस टाइम भी परचेजिंग आपकी चल रही थी? हाँ, भरपूर माशाल्लाह से परचेजिंग है हमारी उसकी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। बैठे हुए लोग यहाँ पे वो बताएंगे आपको सारे के सारे। और आज की जो मीटिंग का मकसद है वो थोड़ा सा बताएं, जो ब्रीडिंग के हवाले से है। ब्रीडिंग के हवाले से कुछ अल्लाह भला करे ये मामलात आ रहे थे, बच्चे कुछ जो ना एक्सपायर हो रहे थे लोगों के पास समय और कुछ अंडे में बच्चे मर रहे थे, तो उसकी वजह से यानी कंप्लेन आई थी थोड़ी हमारे पास। तो ये इतवार को हमने यानी कि मीटिंग बुलाई है इस वजह से कि आगे यानी कि कोताही जो भी आ रही है बता सके इन्हें, और ये पट्टा अच्छा है बस इनके बाद देखिए अच्छा पट्टा आएगा तो आर्डर अच्छे जाएंगे हमारे आगे। अच्छा, आज भी इतवार है, जैसे कि आपने बताया कि हर संडे परचेजिंग चल रही होती है, तो आज भी परचेजिंग हो रही है या सिर्फ मीटिंग है? आज इसमें 1-2 बंदे आए हैं, लेकिन अल्लाह वाला का मीटिंग है आज की। तो वैसे भी परचेजिंग अगले इतवार होगी? अगले इतवार को परचेजिंग है। आज की हमने इसी वजह से मीटिंग रखी कि थोड़ा सा यानी कि मसला आ रहा था सेटअप में, सही है, तो कुछ एक्सपायर हो रहे थे बच्चे अल्लाह वाला का। तो ये अब ये जो चीज़ें फार्मूले कुछ है जो है नहीं, 1-2 चीज़ें बता देंगे इनको सही, और इंशाअल्लाह ताला ये अगले इतवार से फिर स्टार्ट है हमारा वापस से परचेजिंग स्टार्ट। हाँ, ये इतवार को नहीं हुई है बस अभी, इस इतवार को यानी कि अल्लाह वाला का मीटिंग का था। क्यों था कि देखिए ये चीज़ यानी कि लाजमी है, सही, यानी अब ये है कि तो ना पिछली इतवार को जो पट्ठा आया था हमारे पास, वो हमारे पास यानी कि अल्लाह भला का थोड़ा सा ही पट्ठा आया था, 18-20 पट्टे आए थे, इतने सारे उसके अंदर उसमें से सेटअप में से वो जो शुरू में जो पट्ठा आया था वो भरपूर आया था। तो अभी इतना सेटअप हो के ऊपर यानी कि पट्ठा भी नहीं है, मतलब अभी छोटे चिक्स वगैरह। हाँ, छोटे चिक्स है। तो इस वजह से हमने यानी कि अल्लाह भला करे कि ये जो इतवार आया था तो इन लोगों को बुला लिया कि जो भी यानी कि मालूमात है वो दे सके। सीन ये आने वाला पट्ठा भी इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इतवार आएगा उसमें कुछ क्वांटिटी आ जाएगी चिक्स की? क्वांटिटी अभी भी कोई इतनी नहीं है, इतनी खास नहीं। अभी भी हमारे जो लोग खड़े हुए, आप ये देखिएगा, कमेंट्स भी लीजिएगा इनसे। तो इस इतवार को भी जो पट्ठा आएगा ना हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा मारेंगे, 15-20 भी नहीं होगा, 15-20 पट्टे से ज़्यादा बस इससे। हालांकि तो कितने सेटअप्स वो थोड़े हमारे जो सेटअप वाले हैं ना, अब अल्लाह भला का अल्लाह भला का ना शरारती भी है कुछ। सच्चा, हाँ, वो कुछ ऐसे लोग हैं समझ शरारती है, उनको थोड़ा ये अंदाज़ा हो जाता है ना मार्केट का कि जी हिलजुल हुई है, सब हुई है, तो पट्ठा बस उन्होंने स्टॉक कर दिया। लेकिन मतलब आपको भी मिल नहीं रहा पट्ठा हमें, बस थोड़ा स्टॉक कर दिया। लेकिन ये जो सेटअप वाले हैं तो आगे यानी कि इसके अंदर जो भी बंदे हैं नहीं आए मीटिंग में, ये पैगाम दूंगा उनको मैं कि अगर रोकना चाहे तो रोक ले, लेकिन वो कहीं और सेल ना करे, बाहर ना करे सेल। सही, और मतलब वही मेक जो सेम रेट चल रहा है पहले वाला, वही रेट है, सब चीज़ें वही है? हाँ, 17,000 का हमारा रेट है, और यानी कि 25,000 का हमारा अल्लाह भला का देने वाला रेट है। हाँ, 17,000 का है, वो आप चाहे तो कमेंट्स ले सकते हैं सबसे यहाँ पे भाई। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे सेटअप वाले मौजूद हैं, इनसे भी इनकी भी वीडियोस बनाते हैं। बाकी आप जो मीटिंग है वो स्टार्ट करें, वो देखते क्या चीज़ है। आगे से जो पट्ठा है ये इसके अंदर आगे यानी कमज़ोरी क्यों आती है पट्ठे में, समझ है ना। कमज़ोर पट्ठा जो होता है वो तो तरीक़ेकार बता दिया मैंने आप लोगों को कि यानी अल्लाह भला करे ये है कि तो उसके आप जब उठा के देखेंगे इसके इधर से यानी बाल उठा के देखेंगे तो यानी कि अल्लाह भला का बाशे आई हुई होगी। कि बाशे का मतलब है जो ये होठ है थोड़ा यानी कि तो ना फट जाता है वो, उसका तरीक़ेकार मैंने डिस्प्रिन की जो गोली है तो ये वो बता दिया आपको। लेकिन आप अपने जो पट्टे हैं वो चेक करते रहे बॉक्सों में जाके कि पट्ठा आगे यानी कि भूख के मारे आगे जब ये बाशे आ जाती है तो आगे यानी कि भराई कराना ये छोड़ देता है बच्चों को, वो तो ये आगे से बच्चा यानी कि भूखा होता है, सही है। आप अपने यानी कि बॉक्सों में मटकियाँ जो भी लगाई हुई है देखिएगा कि जब माँ बाप ये अंदर जाता है तो शोर तो नहीं मचा रहे बच्चे ज़्यादा, आगे यानी कि शोर मचा रहे हैं भूखे मारे तो डिस्टर्ब है बच्चा अंदर, सही है।
तो उसकी वजह से यानी कि बीटे खाना शुरू हो जाता है बच्चा अंदर। अब वो ज़्यादा यानी कि तो अल्लाह बड़ा भूखा होता है, उसके अंदर यानी कि बीटे खाना शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा हो जाओ तो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, जो छोटा बच्चा होता है वो एक्सपायर हो जाता है भूख के मारे। और जो यानी कि बड़ा बच्चा होता है तो वो इतनी जल्दी मरता नहीं है, उसमें ताकत होती है बढ़ने की, इतनी यानी बर्दाश्त करने की आगे यानी ताकत होती है, तो वो फिर आगे पीछे बीटे खाता है, तो बच्चा यानी कि सुखड़े में आ जाता है उससे। सही है। आपको उठा के जो चेक करना है अल्लाह वाला का पोटा चेक करना है बच्चे का। अब ग्रीनपन जहाँ पे आ रहा है, ग्रीन ग्रीन सा होता है, समझना, आगे पीछे धब्बे पड़े ग्रीन के, तो इसका मतलब है बीट वो बच्चा आपका खा रहा है। समझ ग्रीनपन आएगा पोटे के अंदर, बाल हटाएंगे थोड़े आप तो उसके अंदर ऐसा आ रहा है, तो वो खाना शुरू हो गया बीट। तो उसी वक्त आगे यानी कि डिस्प्रीन की आप लेके आधी गोली उसके यानी कि पोट में डाल देंगे, वो फिर आने वाली जो बांशे है उसकी यानी कि ख़त्म हो जाएगी। और कैसे बांस ये आती है ये जो इसके अंदर आगे जो बांशे आती है तो कैसे आती है बता दिया मैंने आपको। अंदर का जो ब्लड है यानी कि खून आगे यानी अल्लाह भला करे गाढ़ा हो जाता है वो, तो उसकी वजह से तो बांश आती है। डिस्प्रीन की आप जब गोली देंगे तो उससे ये नहीं आएगा, पतला हो जाएगा दोबारा खून, वो सही हो जाएगा। लेकिन बच्चा दौड़ा दे उसका आगे, आप उसको छोड़े नहीं इलाज तक उसमें, क्योंकि भराई नहीं कराएगा वो। आप जब उसको गोली देंगे तो सही होते होते भी आगे यानी कि टाइम लगेगा, वो किसी और जोड़ों के नीचे रख दे तो आने वाला क्लच अच्छा हो जाएगा। अब आपका यानी कि उसका ये जो है इसके अंदर जो मसला आ रहा है, अंडों में बच्चा मर रहा है, अंडों में यानी कि डेड इन फेल हो रहा है बच्चा। सही है। ये इसका वाला मसला ये है कि ह्यूमिडिटी नहीं है अभी हमारे इधर, ये मौसम में आगे यानी कि ब्रीड को यानी कि लेना वो ये आसान इसके अंदर ये है कि वो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हम अल्लाह भला करे जब ये मौसम में अपने सेटअप को यानी कि पैक कर देते और फिर पैक करने से और ह्यूमिडिटी अंदर से यानी कि कम हो जाती है। और अगर अल्लाह भला करे इसकी वजह से जो मौसम चल रहा है ये हम इसको मजबूरी होती है पैक करना, और अगर नहीं करेंगे तो भी मसला है। हाँ वो तो कभी नहीं लगानी है आपको, प्लास्टिक नहीं लगाई है कभी, ह्यूमिडिटी अंदर नहीं जाएगी बिल्कुल, उससे तो हो ही गया होगा डिटेशन। तो उसको यानी कि मजबूरी भी है पैक करना हमारा उसमें, सही है ना। तो उसके लिए आपको जो करना ये करना है कि 18 दिन के बाद जब इसको यानी कि 18वां दिन यानी कि हट जाता है ना, इसको ये लग जाता है, तो अंडे आप उधर से निकालिएगा और किसी यानी कि अल्लाह भला का कटोरी के अंदर आप यानी कि तो ना पानी ले लिएगा अजवान का, उसको उबाल के, अब वो नीम गर्म हो, सही है, वो कटोरी में ले लिएगा, वो काटन बट ले लिएगा, सही है। आप अंडों को लेके अगर उसके ऊपर यानी कि बीट लगी हुई हो तो वो काटन बट से आप थोड़ा सा उसको तो ना डीप करेंगे अंडे को निकाल के और उसको ये साफ़ कर देंगे। उसके ऊपर यानी कि बीट चिपक जाती है तो और ज़्यादा बच्चे को जो ना मुश्किलात होती है कि अंडे को यानी कि फाड़ने में और ज़्यादा मुश्किलात होती है बीट जमने की वजह से। तो आपको जो ना काटन बट से उसको ये साफ़ कर दिया, और जिसके ऊपर यानी कि नहीं है बीट वो खाली अंडे को ऐसे करके ऐसे डिप करके निकाल के रख दें। अच्छा, और यानी कि सादे पानी में नहीं करिएगा, समझना क्यों? क्योंकि जो सादे पानी की जो तासीर है तो ठंडी होती है वो। आप जब वो अंडा उठाएंगे तो गर्म होगा, वो अंडा गर्म होगा, बच्चा अंदर अल्लाह वाला का गर्म होगा। फिर जब उसको यानी कि ठंडे पानी के अंदर डिप करेंगे आप, समझ आए, या तो ठंडे में या जैसे भी, तो बच्चा वैसे ही मर जाएगा, ठंडा गर्म मिक्स हो जाता है। तो इसमें जो है अजवान का पानी उबाल के वो उसकी जो तासीर है ना पानी की तासीर है ना मार देगी, गर्म कर देगी खुद ही उसको, जो तासीर उसकी यानी कि गर्म हो गई अजवान के पानी की। तो आप अंडे को डिप करेंगे तो वो तासीर अंडे की तासीर आगे यानी कि मैच रहेगी, और उससे जो छिलका भी आपका यानी कि मुलायम हो जाएगा। ये आपको उसको उठा के एक अंडा डिप करके रख दिएगा। फिर जो बच्चा आराम से यानी कि लात मारेगा। अच्छा, ये लात नहीं मारता बच्चा, लात नहीं मारता, चोंच मारता है पहले। ये सॉरी मैं आपको, बच्चा आगे से यानी कि वो चोंच मारता है अंडे में, सही है। अब ये अक्सर आपने तो देखा होगा, चोंच आ गई है, बाहर आ गई है और बच्चा मरा हुआ है अंदर। वो उसके बाद जब वो यानी कि अंदर से स्टार्ट करता है ना चोंच मारना, जब वो ऐसे चोंच मार के अपनी चोंच अंडे से
उठाता है ना, ऐसे निकालता है, बाहर निकालता है तो लात मारता है, फिर चोंच फट जाती है तो ग्रिप लात की बनती है उसकी, समझ है। अंडे का छिलका मजबूत होगा, बच्चा बाहर नहीं आएगा। जब उसकी जो चोंच अगर यानी कि इतनी सी भी अंदर हो गई तो वो उसमें उसके अंदर जो गेम होता है ना बच्चे का बाहर आने का, वो गेम होता है बिल्कुल यानी कि मामूली सा होता है, सेकंडों के हिसाब से गेम होता है वो। उसमें लात मार के अगर वो दोनों छिलके फाड़ दिए तो बच्चा बाहर आ जाएगा, नहीं फाड़ा तो सांस लेके मर जाएगा अंदर, उसको सांस नहीं आएगा। क्यों? उसकी आगे से चीज़ यानी कि बाहर आ चुकी है, झिल्ली फाड़ दी उसने। अंडे के ऊपर जो झिल्ली में बच्चा होता है ना, तो वो उसने अंदर से अपनी उधर से हटा के वो बाहर आ गया। अब उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। जब तक झिल्ली में बच्चा होता है ना, अंदर झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ होता है, जब तक ऑक्सीजन होती है। आगे जो झिल्ली जो होती है ना अंडे के अंदर, उसके ऊपर जो बच्चे पे लिपटी होती है, वो ऑक्सीजन की होती है, वो ऑक्सीजन की झिल्ली होती है। यानी अल्लाह पाक ने वो ऑक्सीजन है उसके लिए दी है। और जब बच्चे ने आगे से चोंच मार के ऐसे खड़ा है और वो ऐसे निकाल दी बाहर, तो झिल्ली इसका मतलब फट गई, तो फिर तो ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं बच्चे में बिल्कुल। फिर उसमें यानी कि मामूली सा भी मारे के 2 सेकंड का गेम होता है कि लात मार के अगर अंडा फट गया तो बच्चा बाहर आ गया, सांस आ गई। अगर नहीं मार के लात से फटा तो बच्चे मर जाते हैं अंदर। अब जब नीम गर्म पानी में यानी कि जो ना अजवान के पानी में थोड़ा आप उसको डिप करके रखेंगे तो छिलका अंदर का ना मुलायम हो जाएगा, बच्चा बाहर आ सकता है। ओके, ये उसमें तो बच्चा 2 दिन में आना है बाहर, समझ। अगर वो नहीं आया तो वैसे ही मर जाएगा, ऑक्सीजन ये है कि हो गया ख़त्म हो गया। और जो सर्दियाँ चल रही है उसमें यानी कि इसमें आपके यानी कि 22 दिन है, समझ आए, तो 4 दिन है ये, समझे। आपके आगे 2 दिन ऊपर बढ़ गए सर्दियों में, समझ आए ना। तो उससे लूसन का इस्तेमाल करना, हाँ लूसन का इस्तेमाल आपको नहीं चाहिए तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लूसन 18वें दिन से लेके स्टार्ट कर दे आप, यानी 18वें ना ये दिन से आप अल्लाह बोला करें। लेकिन उसकी यानी कि जो ना डंडियाँ नहीं डालनी, वो डंडी डालेंगे तो जोड़ा यानी कि हीट पे आ सकता है दोबारा। क्यों? क्योंकि वो नेस्टिंग के उसके ऊपर जहन ले जाएगा अपना। जब लूसन वो अंदर लेके जाएगा तो नेस्टिंग के ऊपर जहन ले जाएगा वो। जब नेस्टिंग के ऊपर ले जाएगा तो आगे यानी कि जो नर बैठा हुआ है उसको आगे यानी कि बच्चों से मोहब्बत नहीं होती है, उसका काम जो है अंडे दिलाना है। वो बच्चों को नहीं जानता नर अपने, वो तो बाहर आ गया, बढ़ाई करा दी, मोहब्बत नहीं होती उसको। मोहब्बत जो होती है तो वो मादा को लाता है करीब, और मादा को ज़रा सा भी उसका जहन जो ना नेस्टिंग के ऊपर चले गया। ये लूसन का था, मैं आप लोगों को ये कि तो इसका नहीं बता रहा था, यूँ नहीं बता रहा था कि वो इसमें हो सकता है कि अंडे भी छोड़ सकती है मादा उससे। क्यों? क्योंकि वो जब आप लोग वो इसको उठाया, डाल दिया, डंडियाँ भी डाल दी, जब डंडियाँ अंदर जाएगी तो उसका जहन जो है नेस्टिंग पे आ जाएगा। जब नेस्टिंग पे आएगा तो वो आगे से जो नर है वो मस्ती करना शुरू हो जाएगा, और जब मस्ती करेगा तो मादा पास चली जाएगी, वो अंडे छोड़ देगी, अंडों पे आ जाएगी दोबारा मादा। तो अगर आपको ये करना है तो ये भी अच्छा चीज़ है। आगे के अल्लाह बोला का पत्ते, ये जो पत्ते हैं वो निकाल के आपको वो डालने कि मादा लेके उसको यानी कि उसके ऊपर ले वो ते पे रख दे बस। और अगर उसकी आगे यानी कि डंडी होगी, अगर डंडी यानी कि तो घूम गई ऐसे करके बॉक्स में या मटकी के अंदर, तो यूँ हो गई, घूम गई, तो वो नेस्टिंग की सूरत में आ जाती है। फिर वो मादा दोबारा हीट पे आ सकती है आपकी, वो देख के उस चीज़ को। हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, वो जो हमारा एक्सपीरियंस है खुद का, हम लोग करते हैं। हम जो ब्रीडर है ना, देसी ब्रीडर है भाई, समझा, पढ़े लिखे ब्रीडर नहीं है हम लोग, यानी इंग्लिश पढ़ने वाले किताबों के अंदर ऐसे होना तेका बता दिया, प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ ये वो चीज़ नहीं है, हमें जो है वो बता रहे हो, ये मेन चीज़ है। सर आपने वक्त दिया है ना, तो इसलिए वही तो उस्ताद कल परसों मेरी एक मादी की एक बेंडिंग हो गई थी, अंडा नहीं निकाल पा रही थी, कंडीशन की मुझे समझ नहीं आ रही तो अंडा निकाले थे। अच्छा, ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग बेंडिंग भी होगी मादों में, ये खुश्की का है, इसमें एग बेंडिंग होगी। तो अल्लाह भला कहता कनेरी का जो रेशू है तो वो ज़्यादा रखे। मैंने अंडा तो निकाल दिया था। हाँ, ये उसका ये ज़्यादा रखे। और जो अजवान का और लौंग का जो पानी बताया, ये भी अंडे में आसानी पैदा करेगी। मैंने 2-3 दफ़ा लगाया। हाँ, ये आसानी पैदा करेगी अंडा देने में। क्यों? क्योंकि आगे यानी कि सफाई करती है ना पेट का, ये तो अंडा देने में सही अंडा करेगा। भी ऐसा मुलायम निकला, बिल्कुल परत मोटी नहीं थी, हाँ। बिल्कुल पिलपिला अंडा। पिलपिला हो गया, फेंक दिया ना उसने, अंडा फेंक दिया। मैंने निकाला उसका ये कच्चा अंडा होता है, ये थोड़ा ऐसा कच्चा अंडा होता है जो अंडा दानी के अंदर नहीं होता, बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ें मुश्किल है अभी ब्रीड लेना। कितने से? छोटे बच्चे थे, मतलब
मतलब एक रात तो सही रहे वो, जब मगर अच्छा, एक बच्चा जो एक्सपायर होता है ना, छोटा बच्चा एक्सपायर जो होता है ना पीले कलर का बच्चा है ना, थोड़ा थोड़ा तो ना पीला बच्चा मर जाता है, जॉइंडिस में होता है वो बच्चा वो नहीं बचता। वो बच्चा यानी कि उसके अंदर बैठा होता है, जॉइंडिस में होता है, तो वो बच्चे की एक्सपायर होने की तादाद यानी कि ज़्यादा बहुत होती है। भी भरे मेरे पास तकरीबन, मैंने अंडे भी फाड़ के देखे। पीले, हाँ पीला बच्चा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जोड़े के अंदर थोड़ा यानी अल्लाह वल्लाह का कमी आ रही है, इस चीज़ की कमी है अंडों के अंदर। अंडे के अंदर यानी कि कैल्शियम, जब अंडे के छिलके में जो कैल्शियम होता है तो यानी कि जो ना कम हो रहा होता है, तो ये चीज़ आती है। अगर भरपूर तरीके से उसमें अंडे के छिलके में कैल्शियम है तो ये चीज़ आगे यानी कि ये नहीं आएगी। आपका वाला जो जोड़ा है, आप उसका उठा के देखेंगे अंडा, जब वो दूसरा तीसरा अंडा आ जाए, अंडा उठा के देखेंगे, ज़्यादा यानी कि चिकना तो नहीं है, चिकना अंडा है तो बेकार है वो। आगे यानी कि अल्लाह वल्लाह का खुरखुरा अंडा जैसे ऐसा अंदाज़ा होता है ना, अंदाज़ा होता है खुरखुरापन आ रहा है अंडे के अंदर से, रेक मार तरीके से, वो अंडा वीआईपी होता है। उसका वाला बच्चा आया हुआ बेहतर, अगर उसकी जो है अपनी मौत ना हो तो बच्चा किसी हादसे से नहीं मरता। वो आप ये चेक करिएगा, अंडा उठाइएगा, अंडे को उठा के छिलके के ऊपर हाथ मारिएगा, अगर उसके अंदर यानी कि तो ना चिकनापन आना स्टार्ट हो रहा है तो कैल्शियम मादा में ख़त्म हो रहा है। और एक जब यानी कि चिकनापन आगे 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 जो है ना बिल्कुल ही यानी कि तो ना कम हो जाता है, बिल्कुल यानी कि तो चिकनापन आ जाता है मुकम्मल, समझा, मुकम्मल आ जाता है, फिर वो अंडा यानी कि अनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है, फिर वो अंडे अनफर्टाइली की तरफ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कैल्शियम उसमें मादा में ख़त्म हो गया, फिर मादा को वो तोड़ के दूसरी मादा लगाया आप उसके साथ का। हाँ लाल कलर होता है, लाल होता है। अगर ये ऐसे मर रहा है तो जोड़े को चेक करो तो अल्लाह बोलेगा बाशे तो नहीं आई उसके। क्यों? क्योंकि बच्चा जब अंडे में से आता है ना, निकलता है, तो मादा उसको यानी कि दाना नहीं खिलाती, लुआब पिलाती है, अपना लुआब पिलाती है मादा पहले एक दिन बच्चे को, पूरे एक दिन, सही है। वो जो लुआब है वो उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे फर्टाइली जो आती है वो उससे आती है, हड्डियों के अंदर बैठता है, मजबूत करता है हड्डियों को लुआब इसका, फिर वो फर्टाइली उससे आती है। हम लोग अक्सर नहीं बोलते यार हैंड फीट का बच्चा यार फर्टाइल नहीं करता, हम बोलते हैं हैंड फीट के बच्चे फर्टाइल, वो इसी नहीं फर्टाइल नहीं करते हैंड फीट के बच्चे। क्यों? क्योंकि हम उसे यानी कि डब्बे की फीट खिलाते हैं, और जो माँ बाप फीट खिलाते हैं वो उसके अंदर फीट में यानी कि लुआब मिला हुआ होता है, उनका लुआब होता है, वो लुआब उनके लिए यानी कि फर्टाइल, ये गूदा है, गूदा वो जो यानी कि लुआब जो है ना, उसका लुआब उसके लिए फर्टाइल ही है बस, वो किसी का काम नहीं करेगा, वो खाली बच्चे में वो नस्ल आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए आगे बच्चे को यानी कि जल्दी बाहर नहीं निकालते, जल्दी माँ बाप के साथ बाहर नहीं निकालते। आप उसकी मटकी उतार के सब उतार के बच्चे की आगे यानी कि चोंचे साफ होने जा दिया दी और अंदर रखे बच्चे को। अगर बच्चा यानी कि रोकना है आपको अपने घर पे, अगर हमें देना है वो तो मटकी से वही ला के फेंक दिया हमारे पास क्या अगर अपने पास बच्चा हमें भी दे तो ऐसी ला के दे यार, लोगों को आगे देना होता है। इसीलिए उनको माँ बाप के साथ छोड़ते हैं कि जब बच्चा आगे मुकम्मल सेफ हो जाता है, जब हो जाता है मुकम्मल सेल्फ, तो जब वो दाना खा रहा है, उड़ रहा है, फिलाइंग कर, फिर माँ बाप उसको लुआब पिलाते हैं, ज़्यादा उसको दाना नहीं खिलाते, उसे लुआब पिलाते हैं। वो उसके लिए लुआब आगे फर्टाइली के लिए आगे के लिए ना बहुत अच्छा, समझ रहे ये चीज़। तो इसको थोड़ा अपने अंदर ख्याल करके अपने यानी कि सेटअप को उठाना है, बढ़ाना है आगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बच्चा छोटा उठा लेके देखे, जब इतना बड़ा बच्चा होता है तो हमारी जो ब्रेड लाइन है एल्बाइनो की, अल्लाह पाक के हुक्म से, इसमें स्पीड बहुत है। जब बच्चा छोटा होगा तो अंडों पे आ जाती है मादाएं, तो आपका बच्चा छोटा है तो उसको जो है टिड़ों के ऊपर रख के फौरी उतार दें। और ऐसा भी बहुत होता है जो टिड़ों पे भी रखा हो तो उसमें भी अंडों पे आ जाती है, ये स्पीड है इसमें ब्रेड लाइन में। एक बार अल्लाह बोला का चलने की देर है इसमें। अक्सरियत में आप इस बात को जहन में रखिएगा सारे भाई, एल्बाइनो जो होता है तो 2 साल के बाद जाके इधर स्ट्रॉन्ग होता है। 2 साल का हो गया जिस दिन आपके पास, उस दिन आपको वो ऐसे अंडे बच्चे करेगा, तंग आ जाओगे आप उसे रोकने से, उसको तंग आ जाओगे, बजरी नहीं है उसके आगे। इसमें यह होता है कि लोगों ने हमसे सेटअप उठाया, 6 महीने के बाद बोलता है ब्रीड नहीं आ रही, हाँ जी आ जाएगी। 6 महीने से अल्लाह बोला कह रहा 15 महीने हो गए, या खुराम भाई सेटअप हटाना है, ब्रीड तो आई नहीं गई, हटा दे भाई। अब जो लेने वाला होता है ना, फिर उसमें यानी कि ताकत होती है 1 साल की आगे बर्दाश्त करने की, वो भी ऐसी है उनकी तरह,
लेकिन उसने अभी लिया है, उसमें आगे यानी कि ताकत 1 साल और बर्दाश्त करने की। तो 15 महीने का जो माल लिया है ना, वो 6 महीने के अंदर VIP चल जाता है। अब उसके मजे कौन उठाता है? दूसरा उठाता है। तो ये चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें। अपने वाले उसको जो जोड़ा लगा हुआ उसको 22 महीने होने दें। आगे 22 महीने अल्लाह भला करे, इसके अंदर जो होते हैं तो 24 महीने होते हैं। पूरे 24 महीने होने दें। 24 महीने के बाद फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, जाए फिर लेते रहे ब्रीड आराम से। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से सारे अल्बाइनो के सेटअप वाले मौजूद हैं। मीटिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इनसे लेते हैं कि इन्होंने जो है कितने कितने पेयर्स लगाए हुए हैं और कब से जो है खुरम भाई को अल्बाइनो दे रहे हैं। खुरम भाई किसी से भी इंटरव्यू ले सकते हैं? हाँ ले ले, वजह से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया आपको अल्बाइनो रखे हुए? ये तकरीबन 6 साल हो गए मुझे। 6 साल हो गए। तो खुरम भाई को माशाल्लाह से चिक्स दे रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत दिए हैं इनको। ठीक है, तो कितने पेयर्स आपने लगाए हुए अभी? मेरे पास 30 पेयर हैं। 30 पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी इस संडे मतलब संडे की संडे जो परचेजिंग चल रही होती है उसमें आप सेल कर रहे होते हैं? अब मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि अभी बच्चे जो है ना अभी सेट नहीं हुए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह मतलब अब जो आने वाले इतवार है उसमें आप आने वाले वक्तों में आप समझें कि जल्द ही इंशाल्लाह मैं देना शुरू करूँगा। अभी तक तो तकरीबन 150-200 से ऊपर दे दिया मैंने शुरू अब से पहले से। जब से बर्ड्स रखे हैं जी आपने? हाँ, 150-200 के ऊपर सही रहा माशाल्लाह से। माशाल्लाह से बहुत सेट रहा। वो 17,000 के हिसाब से, 17 साल के हिसाब से। और आज भी 17 का है। 17 का है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, इन्हें भी माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने पेयर्स आपने लगाए हुए हैं अल्बाइनो के? मेरे पास 3 पेयर लिए थे मैंने खुरम भाई से। अभी माशाल्लाह 5-6 पेयर हैं। सही, तो कितना मतलब कितने चिक्स वगैरह सेल किए अभी आपने? जी 8 सेल कर चुका हूँ मैं। 8 बच्चे सेल कर जी। चुके हैं। अच्छा, जो और- रेट की बात हुई भी आपकी उसी हिसाब से परचेजिंग जी जी बिल्कुल 17,000 के हिसाब से लेते हैं। बहुत अच्छे रेट। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटअप वाले मौजूद हैं। किससे और बताएं? अच्छा, इनका इंटरव्यू मैंने पहले भी लिया था। आप आज वापस आए हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम होते ही इधर हैं इनके पास। अच्छा, तो आप बताएं आपके कितने पेयर्स लगे हुए हैं और कितने दफ़ा जो है चिक्स सेल कर चुके हैं आप? 13 पेयर्स लगे हुए हैं मेरे पास और मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं और माशाल्लाह से 70-80 पट्ठा उससे ज़्यादा ही कुछ दे दिए होंगे मैंने। सही, तकरीबन जो रेट की आपकी बात हुई उसके हिसाब से परचेजिंग चल रही है? रेट्स वही सेम, इन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया हमेशा। अच्छा, कितने साल से आप चिक्स दे रहे हैं खुरम भाई को? अभी ये 1 साल से चिक्स दे रहा हूँ, मतलब 1 साल से दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो 2-3 साल से दे रहे हैं बच्चे? आप दे रहे हैं? आपके वालेकुम सलाम। कितने पेयर्स आपके लगे हुए हैं? मेरे पहले 2019 में मैंने लिए थे 15 पेयर। सही। वो मैंने चलाए तकरीबन 2023 तक, और उसके बाद मैंने अभी 40 पेयर्स लिए हैं नई ब्लड लाइन के। ठीक है, तो अभी कितने बच्चे सेल कर चुके हैं आप? तो इतने तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। 13 पेयर लिए हुए थे, 15 पेयर लिए हुए थे, और उसके बाद में देता रहा हूँ, अच्छे खासे दिए। अच्छा, 1 साल पहले अगर आप देखें मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तकरीबन प्राइसेस बहुत नीचे आ गए थे, तो उस टाइम भी 17,000 की परचेजिंग चल रही थी? जी बिल्कुल। क्योंकि आप पुराने सेटअप वाले परचेजिंग मतलब खुरम भाई को बर्ड दे रहे थे। जी जी। वही 17,000 के साथ? 17 के साथ। तो अभी माशाल्लाह तो वापिस से आपने पेयर्स नए लिए, अभी वो ब्रीड करवाएंगे आप? जी बिल्कुल कराएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह करम। कितने पेयर्स आपने लिए हुए अल्बाइनो के? अल्बाइनो के तो उस्ताद से हमने 2 पेयर लिए थे खाली 2022 में। 2022 में तकरीबन 70-80 पट्ठा मैं उस्ताद को दे चुका हूँ 2 पेयर से? 2 पेयर से। मतलब कैसे ब्रीड लिया आपने? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उस्ताद 2 ने पेयर से 80 पट्टा कैसे आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब 2 पेयर से मैंने 4-6 पेयर कर लिए थे, सही। फिर बीच में उस्ताद को भी देता रहा। तो फॉस्टिंग वगैरह करके आपने पोस्टिंग करी लोटिनो से। ठीक। तकरीबन माशाल्लाह 4-5 3-4-5 का एवरेज आता था। सही, तो अभी वही 17,000 के हिसाब से परचेजिंग बिल्कुल कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 के उस्ताद ने हर मौसम में लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन भाई, चिक्स वगैरह दिए अभी आपने? जी बिल्कुल चिक्स दिए। अभी चिक्स नहीं दिए मैंने उनको, क्योंकि मेरा पुरानी ब्लड लाइन भी लगी थी। खुरम भाई से नई ब्लड लाइन लेके गए, इंशाल्लाह वो लगाई है हमने। और खुरम भाई आए थे रात में मेरे पास 2 बजे घर पे। अच्छा। तो उस वक्त हमारी मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने माशाल्लाह से मैंने न्यू ब्लड लाइन भी लिए इनसे, और अराउंड 50-60 पेयर हो गए मेरे पास। वो आपने सेल किए जो चिक्स? नहीं, चिक्स अभी सेल नहीं किए मैंने इनको। चिक्स अभी नए पेयर लगाए हैं, तो चिक्स आएंगे तो मैं उनको सेल करूँगा। उससे पहले मैं इनको काफ़ी चिक्स दे चुका हूँ।
अच्छा। पहले मैं इनको काफ़ी चिक दे दिया। जो चिक्स आएंगे तो अब इंशाल्लाह पढ़ते अभी बल्कि इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर खुरम भाई घर पे वैसे भी आएंगे मेरे पास ना। ठीक है। जी, दावत करिए इन्होंने। दावत देखी है मैंने इनकी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, बहुत सारे सेटअप वाले यहाँ पे मौजूद है, अगर किसी को कोई जहन में सवाल है तो वो पूछ सकते हैं खुरम भाई से। कोई है ऐसा पूछने वाला, कोई भी सवाल हो किसी के जहन में? ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी। हाँ भाई, सारे ओके हैं? सही है भाई। अच्छा खासा मैं अभी खुरम भाई ने काफी गाइड कर दिया, काफी अच्छा गाइड किया। बहुत सारी चीजें हमारे जो जहनों में थी वो खुरम भाई ने बताई। सबको भाई कोई मामला या कुछ आगे सब माशाल्लाह से आराम से बैठे ना, खुश है सारे। 17,000 के अंदर सब खुश है भाई। आज भी सबने पट्टा एतवार के एतवार इधर से उठ रहा है पट्टा उसका। सही सही है। आगे जो सेटअप वाले बैठे हुए इतवार के इतवार हमारा पट्टा उठ रहा है रेगुलर, और सारे सेटअप वालों को पता है ये बात हमारे। तो भाई किसी को कोई मसले मसाइल है? बाकी सेट है आगे, यानी कि 17 के हिसाब से ही पेमेंटें मिल रही है सबको। ज़बरदस्त है माशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से। और देखो ये लोग हैं सारे बैठे हुए अभी हमारे भाई लोग। ये है कि कुछ आए थे और कुछ आगे यानी कि अपनी यानी कि मसरूफियात की वजह से आगे यानी कि अल्लाह भला करे वो नहीं आ सके अभी, हम नहीं भी आ सके, चले भी गए थोड़े लोग। ठीक। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा असलान। और ये जो भाई है हमारे बाकी, और जो कहना चाहे तो ये बोल सकते हैं। मतलब कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भाई के बारे में सब कुछ गाइड कर देते हैं, बगैर पूछे ही सब बता देते हैं। तो मैं ज़रूरत ही ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसे किसी का सवाल अगर जहन में वो बता सकते हैं। सब सवाल ही दूर कर दिया भाई ने, इधर आके कोई सब कुछ भाई दूर कर देते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती कुछ पूछने की। वो खुद ही इतना गाइड माशाल्लाह कर देते हैं कि कोई तकलीफ ग्रुप में हाँ इतना बता देते हैं कि मतलब माशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होती हम लोगों को। तो यहाँ पे आने का मकसद भी यही है, बस भाई थोड़ा गाइड कर देते हैं माशाल्लाह, तो सब चीज़ परेशानी दूर हो जाती है ऑटोमेटिक। आज भाई मार्केट के आगे ये ज़रूरत है किसी को मार्केट जाने की? नहीं भाई ज़रूरत ही नहीं, कचौरी मेन कंपनी हमारी यही कंपनी यही है। हाँ, ना ही जाएंगे, ना कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये कंपनी बढ़ाएंगे, रहेंगे हमेशा साथ खुरम भाई यानी अल्लाह पाक ठीक है इंशाल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला जाने भी नहीं देंगे हमारे। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। ये ना हो कि बाहर जाके कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है, मुझे बताओ इंशाअल्लाह ताला जो बात होगी दूर करेगा। या कोई देखे ये चीज हो सकती है, नाराज है कोई भाई हमारा इधर बैठा हुआ, हो सकता है कोई एक आध बंदा यानी कि नाराज। हाँ भाई इधर आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए। नहीं यार कौन होगा भाई हमारे। हाँ भाई बोस देखे हमारे जो है अल्लाह भला करे, इधर अल्लाह भला करे सेटअप वाले खड़े हुए। सही है भाई, हो सकता है किसी के दिल में यानी कि नाराज़गी कोई हो मेरे लिए या कुछ हो, तो मैं खड़ा हूँ इधर, इंशाअल्लाह ताला जो बात है तो वो दूर करके देंगे। हाँ भाई किसी के दिल में है कोई बात भाई? है भाई? देखो आप लोग अल्लाह भला करे मजबूती हो मेरी, इसमें अकेला मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप अगर इसमें ये समझोगे मैं अकेला मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों के आगे यानी कि बिना मेरे ना अधूरा हो बिल्कुल। आप लोगों की आगे यानी कि सपोर्ट है तो मैं काम कर रहा हूँ इतने बड़े बड़े आगे अल्लाह पाक के हुक्म से। जो सेटअप जो बड़े बड़े लगा रहा हूँ मैं अल्लाह पाक के हुक्म से, ये यकीन मानिएगा आप लोगों की सपोर्ट पे लगा रहा हूँ। ये मेरे पास जो पेयर खड़ा हुआ है 150 पेयर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर नहीं चलेगा काम। ये आप लोगों का माशाल्लाह से है साथ, तो हमारा काम चल रहा है। तो ये है कि आगे जाके भी जो कोऑपरेट आप लोगों का रहेगा ऐसी रहेगा हमारे साथ, ऐसी कोऑपरेट रहेगा, चाहे आगे मार्केट यानी कि अल्लाह भला करे जैसी भी रहे, आप लोग नहीं छोड़ेगा हमारा साथ। और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे ही हम खड़े हैं आपके साथ। आज भी चाहे जो मार्केट का असूल है, मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ हूँ। आगे से यानी कि तकलीफ नहीं होने देंगे आपको बिल्कुल इंशाअल्लाह। सही है भाई? एल्बाइनो जिंदाबाद, जिंदाबाद एल्बाइनो जिंदाबाद। चलो भाई चलो जाओ, ओके ओके अल्लाह हाफिज़। हाँ इतवार को है भाई, एक पेयर चाहिए था आपसे। हाँ बैठो बैठो। सही है भाई भाई, इंशाल्लाह मैं आऊँगा तुम्हारे पास। सही है, अपडेट जो दे दी है वो एक ही एडमिन को एक को दे दें, सारे एक को दे दे, बस एक को दे दे अपना। तो ना शुरू में हमारे डॉक्टर साहब अबे थोड़ा बैठो यार, थोड़ा खाना खाते हैं। चलो मैं चक्कर लगाऊंगा तो। सही है बेटा?
अच्छा माशाल्लाह से आरिफ भाई आपके साथ होते थे, जो आपके ग्रुप के एडमिन है वो आज नज़र नहीं आ रहे। नहीं नहीं, असल में ये मसला लब लगा, तबीयत ख़राब है बहुत उनकी, समझा रात को थे मेरे साथ ही बैठे हुए थे वो, समझ किडनी में उनके आगे पेन हुआ है काफ़ी, तो वो रात से ही अस्पताल के अंदर थे। ये सेटअप वाले जितने भी है भाई मेरे, अल्लाह लगा दुआ करें उनके लिए और जल्दी अच्छे हो जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला। वो कल तो आ रहे हैं मेरे पास वो, लेकिन आप लोग स्पेशल दुआ करिएगा आरिफ भाई के लिए, मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ। और इस कंडीशन पे वो अभी फोन भी अटेंड कर रहे थे, वो एक एक का यानी कि फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं कि यार मीटिंग के लिए, मीटिंग है अभी कितने बजे पहुंचे। अभी अभी यानी कि बात हुई है मेरी उनसे, तो वो अस्पताल में ही थे, लेकिन आप लोग यार दुआ करें, मोहब्बत करते हैं बहुत आप लोगों से, और वो लेके चलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज हमारे ये सेटअप वाले आए हैं और ये दोबारा से पेड़ लगाने के लिए माशाल्लाह से अभी उस्ताद आपको बताएंगे आगे। अच्छा ये है कि तो भाई ये लोग हमारे, सही है, ये कुछ इनके पास ये थे हमारे साथ थे ये, लेकिन अल्लाह वाला कहना मुटेशन, उसमें मुटेशन लगा कि क्या लगाया मैंने क्रिमिनो पेस्टल और पारवील वगैरह ना, तो अभी इंशाल्लाह अल्माइनो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, उस्ताद से तो आप उस्ताद के साथ पुराने थे, यानी कि फिर आपने बीच में मुटेशन लगा ली तो भाई ने उन्होंने यानी कि जो लगा हुआ था हटा दिया था, हटा दिया अच्छा। था, दोबारा अल्माइनो न्यू डालते हैं। अच्छा मुटेशन में आ गए थे हम लोग क्रिमिनो वगैरह में ना, जी जी, वो हटा के अब दोबारा अल्माइनो में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आई घूमते तो ये अफसोस है आपको इस चीज़ का कि अफसोस था मुटेशन में गलत गए, हमने ये रास्ता छोड़ा। माशाल्लाह। बस अब आप इसमें आए हैं, देखे मुटेशन भी है यानी कि अच्छी है, कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है बस अल्लाह वाला का पैसा है आपका लगा हुआ, अच्छा पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, तो अच्छे से उसको अल्लाह वाला का इस्तेमाल करें आप, सही है। बस अब ये होगा कि जो आने वाला जो पट्टा वो कहीं होगा, सही है, हाथ मिलाए एक बार इंशाल्लाह कुछ भी है बाजी, जो भी जो गलतियाँ हो गई बस बहुत सीख लिया, समझ लिया कि हाँ भाई गलती अल्लाह खैर करेगा। कि भाई का भी लग रहा है, इनका भी, ये भी माशाल्लाह से हमारे पुराने बंदे हैं और इनका भी सेटअप अब दोबारा लगने जा रहा है। उस्ताद के 10 पेयर की बुकिंग भी आया है, अभी 10 पेयर की बुकिंग करवा रहे हैं आप माशाल्लाह से। ये एडवांस है, इन्हीं का ही आया अभी जी। ये तो इधर ये है कि स्टार्ट कर रहे हैं 10 पेयर से आप, ठीक है, सही है। बहुत ये आने वाला पट्टा बिल्कुल आपके पास ही आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले जो आप उस्ताद का कॉपरेट रहा आप लोगों के साथ, वो कैसा रहा? तो हमारे समझ लें बड़े भाई भी करेंगे, तो आपको पहले भी उस्ताद ने वेलकम, अभी भी वेलकम किया उस्ताद ने? उस्ताद ने पूरे दिल से वेलकम किया है और हम इंशाल्लाह उस्ताद के साथ ही हैं। इनके पास जो एल्बाइनो लगा हुआ था तो हटा ही दिया ना इन्होंने, मुकम्मल ही हटा दिया। बिल्कुल उस्ताद, तो ये आगे पीछे तो अब ये दोबारा से स्टार्ट कर रही है इसका सब। बिल्कुल तो बिल्कुल, बस इंशाल्लाह ताला ये भाई है हमारे, ये लेके चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस चल माशाल्लाह सही है। अहमद भाई की पेमेंट जा रही है हमारे। जरूरी है ना, एक पट्टा तेरे ने दिया, इस बार नहीं हो। गड्डी किसको देंगे? खुरम भाई ये अभी ये इसका क्या करना है? ये जो अभी माल आपके पास आया नहीं, अभी पैसे रखे हुए हैं और कोई लेने वाला नहीं है पैसे, क्या करें? अब आए तो सही ना, सेटअप वाले लाएंगे तो फिर हम लेंगे ना यार। ये भाई को दिए ना अल्लाह पाक माशाल्लाह से अहमद भाई 2 पट्टे लिए माशाल्लाह। एक और भाई है, इनकी भी पेमेंट करना ठीक है अहमद भाई।
माशाल्लाह इन भाई की भी पेमेंट हो गई है पूरी। इन भाई को पेमेंट कर दी है माशाल्लाह से। आज माशाल्लाह लोग आए नहीं हैं, पट्टा ही नहीं आया। पट्टा ही नहीं आया आज देने के पट्टा ही लिए। नहीं आया। इंतज़ार कर रहे दोबारा हैं पट्टे वही का, वाला अभी तक बैठे हुए इंतज़ार, दरवाज़ा खुला हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं। घरों पे अल्लाह के वास्ते फिर काम नहीं करना। पट्टा लाओ भाई। ये रखी हुई है पटकी, ये देख खाली है, देखिए। खाली हुई है पटकी पूरी। अभी जो माल स्पेशल बनवाई है पट्टी अपने माल लेने के लिए बनवाई थी, आज पट्टा ही नहीं है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह भाई। मुबीन भाई का भी चेक जा रहा है। अच्छा अच्छा, पट्टे आने चाहिए अब आपकी अगली दफा इंशाल्लाह, बढ़ने नहीं चाहिए इंशाल्लाह। सही है, अगली दफा इंशाल्लाह ताला एक अच्छा पट्टा VIP देंगे आपका इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह से ये पेमेंट दी जा रही है हम लोग को। पट्टे आए हैं, ये उस्ताद ने पट्टे परचेज़ किए और अभी और मज़ीद कर रहे हैं, और ये उस्ताद पेमेंट कर रहे हैं इनको। यार ये भाई चेक बना रहे हैं माशाल्लाह से बाकियों का। ये बाहर लेडीज़ जो बैठी है ना, लेडीज़ जो आई हुई है हमारी, ये उनको पेमेंट कर दो। ये उनकी ये पट्टे लेडीज़ के भी आए हुए थे हमारे पास। हाँ 500 कम होते हैं, चेंज करवा के दे रहे हैं 500 रुपये। तो बाकी का आरिफ भाई चेक लिख रहे हैं पट्टों का माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है अल्बाइनो ग्रुप का पट्टे परचेज़ करने का दिन है माशाल्लाह से। ये सारे लोग आए हुए हैं हमारे माशाल्लाह, और ये उस्ताद बैठे हुए हमारे, और ये पट्टे मौजूद हैं सारे। ये पट्टे आज आए हुए हैं खुर्रम भाई को सेल करने के लिए, सारे सेटअप वाले। तो ये पट्टे आए माशाल्लाह से, आप देखें इनको, ये माशाल्लाह से साइज़ देखें पट्टों का। भाई के पट्टे सही है जी भाई, जी माशाल्लाह से सही है। अच्छे लगे आप? अच्छे बेहतरीन साइज माशाल्लाह, पसंद है आपको? जी जी। और मुझे न्यू ब्लड लाइन चाहिए। न्यू ब्लड लाइन माशाल्लाह से अब हमारी चली माशाल्लाह। न्यू ब्लड लाइन रही है सारी जितनी भी है। अच्छा 17,000 का रेट, और 17,000 रुपये का रेट सही है। जी जी बेहतरीन, ज़बरदस्त है। मार्केट में तो इतना है नहीं, लेकिन आप लोग देना मेहरबानी। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये भाई भी आए हुए हैं आज, हारिस भाई भी आए हुए हैं, ये बच्चा भी आया हुआ है। हाँ भाई, आपके कितने पेयर हैं? मेरे ये 6 पेयर। इससे पहले कितने पट्टे दिए आपने खुर्रम भाई? 50-60 पट्टे दे चुके हो। और ये 17,000 रुपये का जो रेट खुर्रम भाई ने दिया है, ये कैसा लगा है आपको रेट? ये बहुत अच्छा रेट है। सही है, मुतमईन है? मार्केट में तो रेट ही नहीं है सब। रेट नहीं, लेकिन आप हमारे पास हैं तो हमारे पास से तो आपको, हम लोग तो मार्केट को नहीं जानते। 17 का रेट है ना, 17 का रेट, लेकिन हमारे पास से तो आप मुतमईन है ना? खुश है आप? जी। हारिस भाई के भी हारिस भाई के भी माशाल्लाह पट्टे हैं। जी हारिस भाई, जी जी, मैं 5 पट्टे लेके आया हूँ आज। और पिछली बार उस्ताद ने दिए थे पट्टे, तो मैंने जब भी दिए थे, उससे पहले भी दिए थे मैंने, जब भी दिए थे। और माशाल्लाह 17,000 का जो रेट है उससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और हमेशा की तरह जो है ना, सब बहुत बेहतरीन चल रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा ये अभी आप थोड़े दिन पहले भी आए थे, इतवार वाले दिन ही, तो ये आप चेक लेके गए थे जी जी खुर्रम भाई से, वो क्लियर हो गया चेक आपका? जी जी, अगले दिन ही कैश हो गया था। अच्छा, कोई मसला पेमेंट में तो कोई मसला कोई नहीं? मसला नहीं आया, किसी किस्म में कोई रुकावट नहीं आई। बस यहाँ बैंक में लिया और पैसे लेकर आ गए। पट्टे आए हुए माशाल्लाह से, ये ज़बरदस्त है। ज़्यादा तो अब ये नई आए सेटअप से। जी सर, सेटअप वाले हमारे, अब वो रोक रहे शायद पट्टा अपने पास। ये सही है, अगर चाहते हैं रोकना तो अपने पास रोके, लेकिन कहीं और सेल ना करें सेटअप वाले पट्टे हमारे ना। सही है, तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। ये पेमेंट देते बस अभी इनको। सही है, अच्छी बात है। हाँ ये सेटअप लग रहा है नया इनका ना। अच्छा ये भाई भी आए हैं, इनका नया सेटअप लग रहा है।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये कितने पेयर का सेटअप लग रहा है आपका? मेरा अभी तो फिलहाल 2 जोड़ों का सेटअप लग रहा है। अच्छा अच्छा अभी माशाल्लाह। न्यू ब्लड लाइन में लेके जा रहा हूँ खुरम भाई से। बिल्कुल। इंशाल्लाह आगे पट्टे भी जो ना खुरम भाई को परचेज करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो बिल्कुल ठीक है। पूरा सेटअप वगैरह खुरम भाई लगा के दे रहे हैं। बस पट्टा हमारा कहीं बाहर से है। पट्टा खुरम भाई के पास ही आएगा इंशाल्लाह। ये भाई का भी नया सेटअप है, समझने लग रहा है। अच्छा ये भाई भी आए हुए हैं, आज इनकी भी नया सेटअप लगने जा रहा है, आज इनको भी खुर्रम भाई ऑर्डर देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसा लगा आपको खुर्रम भाई के पास आके? मुतमईन है आप खुर्रम भाई से? अच्छा पहले भी लिए मैंने। हाँ पहले भी लिए मैंने। अच्छा पहले आपने पेयर लिए में? कैसे चले आपके पेयर वो? अच्छा आपके वो अच्छे पेयर चले तो आप फिर दोबारा से और पेयर लेने आए मजीद? 4 जोड़ी और मजीद ले लें। चलो अच्छी बात है। पट्टा जो है जो भी आए वो आप हमें ही सेल करेंगे, ठीक है? ठीक है सर।